बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई जब बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया गया तो कहा गया एक डील का पूरा वारदात डाली जा रही है, इमरान खान साहब डील करने जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान साहब के पास अब दो रास्ते हैं, या तो एक डील का रास्ता है या फिर अब उनको मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाएगा। अब जनाब एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है अडयाला जेल से, जो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात को अडयाला जेल में हंगामी मुलाकातें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और एक पैगाम पहुंचाया गया है। एक शख्स जो है वो वहाँ पर पहुंचा, फिर इमरान खान साहब ने किस तरह से इनकार कर दिया, क्या ऑफ़र दी गई है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि अब मैसेजेस क्या हो रहे हैं और इमरान खान साहब ये ऑफ़र क्यों नहीं मान रहे। और फिर दूसरी जानिब सारे लिहाज अब ख़त्म कर दिए गए हैं और अब खूनी खेल का आगाज़ हो चुका है। मैं आपको बहुत पहले बता रहा था कि दंगे फसाद खूनी खेल शुरू होगा, अब तो अवाम पर सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी गई हैं। आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, आज जिस तरह से सारी हदें पार कर दी गई हैं, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी आखिरकार हार मान ली है, अवाम ने दुर्गत बना डाली है, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम अता तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर छापा मारा और वहाँ पर धांधली का मुबैना मनसूबा जो है उसको बेनकाब कर दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पैसे लेकर वोट खरीद रही है, कुरान पर हल्फ लिए जा रहे हैं, सारा मामला है। और आज मैंने बाहर जाकर भी देखा सरगोदा के हल्के में, तो पीपल्स पार्टी वाकईतन तौर पर आवाम को ये ऑफर करवा रही है कि 30,000 पर 2 वोट, 40,000 पर इतने वोट, फला वोट। तो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स ने मुझे बताया जो कि मजदूर तबके से उसका ताल्लुक है, वो कह रहा था कि जनाब मैंने वो पैसे कहा कि मेरे पास से दूर ले जाएं। वोट एक शख्स का है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, कैदी नंबर 804 को वोट दिया जाएगा और हम इमरान खान की नजरी के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि एक मजदूर तबका जो है वो जब यहाँ पर यह बात करना शुरू कर दे, जिसको पैसों की जरूरत होती है, जो कि चंद पैसों की खातिर बेचारा मजदूरी करता है कि अपने बच्चों का पेट पाल ले, तो उसने 30,000 को लात मार दी और उसने वोट देने से इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। तो खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का नोटिस ले लिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर एन 127 लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान को नोटिस बरी जारी कर दिए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशनर पंजाब के अहकामात पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए अता तारड़ और मियां मिसबाहुर रहमान को नोटिस जारी हुए हैं। दोनों को वोटों की मुबीना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी हुआ है कि तमाम 5 फरवरी को तमाम सबूत जो हैं, दस्तावेजी सबूत, वो आप हमरा लाएं और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाएं। एक चीज तो ये, और फिर दूसरी जानिब बार बार कहा जा रहा था कि आप एन मौके के ऊपर मैं आपको कह रहा था कि आप ये ना देखें कि इलेक्शन आपने वोट किसको कास्ट करना है, जिसको वोट कास्ट करना है उसको उसका इंतखाबी निशान क्या है। हो सकता है कि इलेक्शन के दिन ये इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और जब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन में आप जो हैं वो हम ये इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दें। एजाज सैयद सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि इलेक्शन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया जाएगा ताकि वोटर्स के टर्नआउट को कम कर दिया जाए। और दूसरा ये कि धांधली का जो पूरा प्रोग्राम है वो बेनकाब ना हो सके और धांधली हर तरह से पुरइत्मीनान तरीके से की जाए, ये एक प्लान जो है वो बताया जा रहा था। तो आज जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हसास पोलिंग स्टेशन के हदूद में इंटरनेट सर्विसेज को आर्थिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये जनाब बात कर दी जान अचकज़ई, जो कि बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला है, उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है, ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का खदशा है कि दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और दीगर इसी तरह के चैनल्स को मवासलाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस खतरे को कम करने के लिए तुरबत, मच और चमन समेत इलाकों
इलाकों में इंतखाबात से कबल इंटरनेट तक रसाई को महदूद कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये प्लान समझ सकते हैं कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद और इंतखाब वाले दिन ये इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर देंगे, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो KPK है। अभी तक तो बलूचिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में ही इलेक्शन वाला दिन जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। तो इसकी जो है वो ये इम्कानात पाए जा रहे हैं। तो खैर सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब का एक अहम तरीन पैगाम जनाब इस वक्त सामने आया है। वो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान साहब को दौरान इद्दत निकाह केस में कल जिस तरह से सज़ा सुनाई गई और जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर उलमा इकराम ने इस फैसले को गैर शरई करार दे दिया, शरीयत के खिलाफ फैसला दिया गया है जज साहब की जानिब से, और जिसमें यह भी मेंशन हुआ है कि जज साहब को ही सजा होनी चाहिए। यानी कि इतना घटिया फैसला कौम, माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत को पामाल किया गया और अब सरेआम बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो इमरान खान ने अडयाला जेल से एक अहम तरीन पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि निकाह केस में सिर्फ इसलिए तेजी लाई गई कि वो पाकिस्तान के रियासत मदीना के असूलों, मेरे ख्वाब के खिलाफ एक बयानिया बनाना चाहते हैं। हमारा सबसे ताकतवर और बामानी इख्तियार हमारा वोट है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम पर मुस्तरद बदमाशों को उखाड़ फेंका जा सके। यानी कि इमरान खान अपना सब कुछ दाव पर लगाकर उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन, उनकी तलाक वाला सारा मामला और दौरान इद्दत निकाह के केस पर फैसला, उन पर गद्दारी का केस, अब उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो वो सब कुछ दाव पर लगाकर 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकलेगी, अवाम वोट कास्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो खान साहब ने भी अडयाला जेल से पैगाम जारी कर दिया है कि 8 फरवरी के दिन जो है वो हमें अपने वोट का हक जो है उसका इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है हमने डालने हैं। तो जनाब इस सब के अंदर अब सारे लिहाज सब खत्म कर दिए गए हैं, अवाम पर सीधी गोलियां चलना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं बगैर किसी अवामी इज्तिमा के, बगैर किसी मरकजी जलसे के वो इलेक्शन में जा रहे हैं। उनको एक जलसा भी करने नहीं दिया गया, मरकज कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मीन पर नजर आई, ज़मीनी हक़ाइक़ भी बता रहे हैं कि PTI मजबूत है, उनकी इलेक्शन कैंपेन हो गई और बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी लीडर के अवाम जो है वो बड़ी चार्ज है, अवाम वोट कास्ट करना चाहती है, जुल्म के खिलाफ वोट दिया जाएगा। तो आज हुआ है कि जो सारे लिहाज खत्म हुए हैं, कर्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसा कर रही थी और वहीं पर उसी जगह पर उसी शहर में कर्क में मौलाना फजल रहमान साहब भी जलसा कर रहे थे रियासती प्रोटोकॉल में और सरकारी वसाइल का भरपूर तरीके से वहां पर इस्तेमाल हुआ। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चलता था तो वहां पर करक पुलिस ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने डायरेक्ट फायरिंग की और फायरिंग को बुनियाद बनाया गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर इजाजत के जलसा कर रही थी, तो लिहाजा हमने इस वजह से वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। तो अवाम और पुलिस के दौरान वहां पर तसादम शुरू हो गया। हालात इंतहाई खराब, रेड अलर्ट की जानिब मामला बढ़ रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ करना चाहती है वहां पर की पुलिस। और ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि जब पुलिस और अवाम के दरमियान तसादुम फैल जाए, और एक इंतहाई गलत तरीका भी है कि हमें अपनी पुलिस का एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले जब सीधी गोलियां चलाना शुरू कर देंगे तो अवाम डेफिनेटली अपना गुस्सा निकालेगी। तो ये इंतशार फैलाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि अवाम को डराया जा सके, खौफ में मुब्तला किया जा सके। तो अब अवाम पर सीधी गोलियां भी चलना शुरू हो चुकी हैं। तो खैर अब नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने हार मानना शुरू कर दी है। सबको नजर आ चुका है कि आप जो मर्जी कर लें, इंतखाबी मुहिम चला लें, आप मैसेज कर लें, आप कॉल कर लें कि मैं मियां नवाज शरीफ बात कर रहा हूं, आपने फलां दिन ये वोट देना, फलां दिन ये करना है। और आपने ये भी देखा कि एहसन इकबाल साहब नारोवाल में उन्होंने जलसे से खिताब किया, वहां पर आवाम ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बिलावल भुट्टो लाहौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में गए, वहां पर लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वकला ने नारे लगाए। मरीम औरंगजेब इंसदाद की अदालत के अंदर पेश होती हैं, वहां पर लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए। तो अवाम का जो माइंड है वो आप जान चुके हैं कि अवाम इस वक्त कहां पर खड़ी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद मकबूल जमात है जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है। तो सियालकोट में जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज अहम तरीन खिताब किया और उन्होंने कहा कि अवाम अपना माइंड बना चुके हैं, अब सिर्फ रस्मी इंतखाबी मुहिम बाकी है। यानी कि अवाम ने तो माइंड बना लिया है, आप जो मर्जी कर लें, इंतखाबी मुहिम रस्मी है। अब नून लीग वाले यहाँ पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो मर्जी कर लें। और सियालकोट में जो ख्वाजा आसिफ का जो हशर नशर होने वाला है, उस्मान डार की वालदा जो वहाँ पर हरियाणा इम्तियाज ढास जो वहाँ पर कैंपेन कर रही हैं, वो उनकी धज्जियाँ उड़ा के रखती है कि तो अब की बार इनको उनकी फ़ोन कॉल भी काम नहीं आएगी। और ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पर बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियालकोट में उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 2 से 3 दिन रह गए और अगले 48 घंटों तक इलेक्शन कैंपेन चलनी है, फिर इलेक्शन कैंपेन को बंद कर दिया जाएगा। अब इंतखाबी मुहिम जो करनी है वो रस्मी है, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम ने अब माइंड बना लिया है। अब नून लीग वाले भी, यानी कि जो सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे कि हमारी साड़ी गल हो गई है, अब वो लोग बात करना शुरू हो गया कि जनाब अवाम ने माइंड बना लिया, अब हम जो मर्जी कर ले, अवाम अपना माइंड तब्दील नहीं करेगी।
और उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इलेक्शन के दिन अपना माइंड बनाते हैं। नून लीग रहनुमा ने कहा कि मुल्क में 49% पेट्रोल मोटरसाइकिलों के जरिए इस्तेमाल होता है। मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ प्लान बनाया कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च करेंगे। बच्चे BA MA करके ख्वार होते हैं, तकनीकी एजुकेशन की जरूरत है। सनतकार बताएं किस चीज़ की जरूरत है, खर्चा हुकूमत करेगी। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि खर्चा हुकूमत करेगी। इनको इतना दावा है कि सिस्टम इनके साथ है। निज़ाम ने फैसला कर लिया है कि नून लीग की हुकूमत आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब उसके उम्मीदवार हैं। और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की जो कीमत मांग रहे हैं कि उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाएगा, तो रियासत ने इनको पैगाम तो पहुँचा दिया कि जनाब इमरान खान साहब की कोई जगह नहीं है। इमरान खान साहब बाकी वापस भी नहीं आ रहे, तो लिहाजा आप बंदर बांट कर लें। और ये बंदर बांट भी अब होगी और अब वही हुकूमत होगी जो आपने पहले देखी थी। PDM प्लस गवर्नमेंट बना दी जाएगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर एक ही शख्स के खिलाफ आज हुकूमत में आएगी और उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी के। इसके खौफ में इनको क्या कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। तो खैर जनाब, रात को डयाला जेल में हंगामी मुलाकातें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब ये मुलाकात किसकी है, ये आपके सामने मैं खबर भी रख देता हूँ। जनाब, सबसे पहले मुआज़ सईद ने खबर दी कि इमरान खान साहब को 3 साल सियासत से जो है वो उन्होंने कहा कि आप सियासत छोड़ दें और आप बनी गलम जाकर मुकीम हो जाएं और आपने किसी भी किस्म के कोई मशवरे नहीं देने। और ये भी कहा गया कि अगर आप जीत जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपके सामने 3 नाम रखे जाएंगे और उनमें से आपने एक शख्स का नाम चुनना है। और जब हम कहेंगे कि ये इमरान खान का नामजद उम्मीदवार, अवाम के अंदर बयान डाल देंगे ये इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 साल की कारकर्दगी पर हम उसको जांचेंगे और उसके बाद इमरान खान और PTA के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब ने ये डील लेने से इनकार कर दिया और यह भी कहा गया कि बेशतर बार उनको पैगाम पहुंचाएंगे, लेकिन वो किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक कर दी। बुशरा बीबी में के साथ एक आला अहदेदार ने मुलाकात की और यही पैगाम पहुंचाया गया। उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी कि जनाब जी हाँ, हम मेरे तक ये जो है पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन हम किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। और फिर ये भी मामला चला कि इमरान खान साहब से डायरेक्ट राब्ते करने की भी कोशिश हुई है। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये खबर जनाब जुनैद सलीम साहब हैं, उन्होंने ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा है कि कंपनी ने इद्दत के फैसले के बाद, यानी कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उन्होंने ये फैसला किया। इद्दत की जब फैसला आया और उस फैसले के बाद अपना एक ओहदेदार कप्तान इल्ची जो है कप्तान के पास भेजा है और नई डील दी गई है, नई डील ऑफर की गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे मिलने से ही इनकार कर दिया कि जनाब मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो ये भी एक खबर चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मिलना चाहिए। इमरान खान साहब को उस डील को सुनना चाहिए और मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, इस रियासत पाकिस्तान के लिए, मुल्क को बचाने की खातिर शायद उनको डील करनी भी नहीं चाहिए अगर कोई अच्छी और हैंडसम डील उनको मिलती है। लेकिन वो शख्स इस वक्त डटा हुआ है और वो डील करने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि जनाब मैं डील नहीं करूँगा, हज़ारों साल मैं जेल गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं एक पाई की जो है वो मैंने करप्शन नहीं की और मैं डील नहीं कर सकता। और दूसरा जो उन्होंने बात की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि जनाब मैं इक़्तिदार के लिए जो है मरा नहीं जा रहा, मैं हज़ारों साल जेल काट लूँगा, लेकिन मैं इस इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये जनाब उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। एक बार फिर से उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और जनाब इस पाकिस्तान जिंदाबाद।